Hello student, today I am going to start now second part of basic math for CBSE board examination, simple question paper। तो प्रीवियस वीडियो आपको 1 to 10 का सॉल्यूशन दिया गया था, उसमें से 10 to 20 दिया गया है और आप बहुत इजी से इसको समझ सकते हैं और इजी वे में, ताकि ये आपको शॉर्ट वीडियो 10 क्वेश्चन का ही लेकर आ रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ भी आपके साथ इसके साथ रहेगा। पॉज करके आप देख भी सकते हैं और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर आप कमेंट्स करें, फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आपका इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो मिल पाए और आपका साइंस का और मैथ का आएगा। जो और भी टॉपिक्स आएंगे इसमें स्पेशल वीडियो भी आएगा, चैप्टर वाइज भी आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू है आपका? ओके, तो इसमें आपको देखना है कि आपका ट्रायंगल जो है AD और ये आपका ADE, ये ADE जो है आपका और बड़ा ट्रायंगल ये ट्रायंगल, तो ये क्या है आपका? सिमिलर है। आप यहाँ पर एक देख पाएंगे, एक ड्रॉ करते हैं सेम। और ये अगर इसकी बात करें तो ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल और वो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा क्योंकि ये एंगल तो कॉमन है और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये और ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो यहाँ पर सिमिलर हो जाता है, यानी ट्रायंगल हो जाता है ADE और सिमिलर ट्रायंगल ABC। यदि ये सिमिलर है तो यहाँ पर क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड ये और इसका पूरा, तो और ये अगर ये साइड x है और ये साइड y है तो करस्पॉन्डिंग साइड ये और ये हुआ और ये पूरा हुआ। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन आप देख पाएंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन यहाँ आपको दे रहे हैं सबसे एट फर्स्ट। तो क्या होता है? संगत भुजा का अनुपात समान होता है। संगत भुजा क्या होगा? यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x और y का रेशियो, XY रेशियो इज इक्वल टू A बाय, यहाँ क्या होगा? ये पूरा A हो गया, ये छोटा साइड, और ये हो गया बड़ा साइड। तो ये पूरा साइड का क्या होगा? ये A है, ये पार्ट, और ये B है, तो टोटल कितना हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस B। और आप अगर देखें ये कहाँ पर है, किसी ऑप्शन में है क्या? किसी भी ऑप्शन में ये नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है? वो x इक्वल टू, अगर इसको कर लें AY हो जाएगा, AY बाय A प्लस B। ये तो आपका ऑप्शन में है और ये है आपका x इक्वल टू C नंबर ऑप्शन में है, AY बाय A प्लस B। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपका सॉल्व हो गया। नंबर 12, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 2:1, यानी इंटरनली डिवाइड हो रहा है 2:3 में। तो आपको देखना है कि 2:3 में यदि डिवाइड हो रहा है ये, तो आपको क्या करना है? सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूला क्या है? यदि ये A पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 3, ठीक है, और इधर B है पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, 6, और ये एक किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है इसको P पर। तो इसका आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो
फर्स्ट जिधर आप ए मानेंगे उसको m1 और इसको m2 मान लें। ओके, अब आप सेक्शन फार्मूला लगाएं। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, आपको x1 मान लें, x1 इक्वल टू यहाँ पर 1 और y1 इक्वल टू 3 मान लें, और आपको यहाँ पर क्या होगा x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पर आपको करना है सेक्शन फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। m1 इक्वल टू यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है और इसको मान लें आप m2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से आप अगर सॉल्व करते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है। सेक्शन फार्मूला है अगर इसका नियामक निकाला जाए, इसका कोऑर्डिनेट निकाला जाए, तो कोऑर्डिनेट आप इसको निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको सेक्शन फार्मूला याद रखने का बेस्ट तरीका है। m1 है तो यहाँ पर x2 लगाएंगे इसके साथ। अगर यहाँ पर आपका m2 है तो यहाँ पर x1 लगाना है x कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक इसी प्रकार से y, और यहाँ पर बाय हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके, तो ये एक फार्मूला आपका निकल के आ जाता है x कोऑर्डिनेट के लिए, फिर y कोऑर्डिनेट का इस प्रकार से। और हम फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देख पा रहे हैं आप लोग, और देखते हैं क्या आता है। 3, 5 आपका कहाँ पर है, डी ऑप्शन है। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आप सॉल्यूशन सीधा सीधा देख लें आप लोग, और आ रहा है आपका 3 पर। कैसे निकालते हैं इसका, 3, 8, 2, 5 को आप लोग ऐसे प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर आपका 5 से होगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन देख पा रहेंगे। और यहाँ पर आ जाता है आपका 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, 3 स्क्वायर 5, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इस प्रकार से आप जानते ही हैं, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज का चीज़ है। तो आप यहाँ देखें 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है। इस तरह से क्वेश्चन दे देने के बाद आप थोड़ा कन्फ्यूजन में, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है। यहाँ भी आपका ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपका 90 डिग्री है। ये ए दिया हुआ है। अब जैसा देख पा रहे हैं आप उसमें, तो यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, ए डी दिया हुआ है 4, ए डी दिया हुआ है 4 और बी डी दिया हुआ है 3। ये जब दिया हुआ तो ये क्या है कि ये एक हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस। तो एच इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट अंडर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बिल्कुल। और ये आ जाता है 25, और 25 को सॉल्व करते हैं 5, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाता है, 5 निकल जाता है। तो अगर, और इसका वैल्यू बी सी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और आपका वैल्यू किसका कह रहा है, कॉट का निकालने के लिए कह रहा है। किसका कह रहा है, कॉट का कह रहा है। तो कॉट का आप निकाल सकते हैं। कॉट का क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय पी। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बी के जगह पे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें बी बाय पी में 12 आ जाएगा, और आपका 12 बाय 5 कहाँ है, यहाँ पर है। और आपका सॉल्यूशन भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो x
प्लस वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 दिया हुआ है ना, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड से आपको एलिमिनेट कर देना है इसको, और यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 20 और x इक्वल टू हो गया 10। ये आपका सॉल्यूशन x का हो गया। x का वैल्यू पुट कर ले किसी इक्वेशन में, एक में x का वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका आ जाता है 10 या x की जगह लगा दें और y, और यहाँ पर 12, तो आप इसको y इक्वल टू क्या करेंगे 12 माइनस 10, तो y इक्वल टू आ गया 2। तो आपका y टू x10 और y2 यानी ऑप्शन फर्स्ट। अब सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन भी आप देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है आपको देखना है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इफ AC इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन मेजर ऑफ एंगल C विल बी। तो क्या होगा कि सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें से ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है कि AC AB स्क्वायर गिवन है और 2AC स्क्वायर है। दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC की जगह क्या है, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC स्क्वायर लिख दें। और आपको देख पा रहे हैं सबसे आपका ग्रेटेस्ट साइड कौन सा हुआ, अगर ये B और यहाँ पर कलर चेंज कर दें, यदि A है और ये B है और ये C है, तो यहाँ पर AB सबसे बड़ा साइड हो रहा है, AB स्क्वायर आया है और BC स्क्वायर है और AC स्क्वायर है। तो ये इसका सामने AB के अपोजिट साइड ये एंगल C आता है, तो ये कैसा होगा, राइट एंगल होगा। ये बिल्कुल पैथागोरिक ट्रिपलेट्स है और इसलिए यह क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, यहाँ आप सॉल्यूशन भी देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें। इफ -1 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 देन द अदर जीरो निकालना है आपको। तो आपको मालूम है कि अगर लेट कर लें x अल्फ़ा 2 जीरोज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज मान लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू व्हाट, यानी बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो वी नो डेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो आप माइनस अल्फ़ा की जगह पर आप रख दें -1 प्लस बीटा और यही फाइंड आउट करना अदर। और -b कितना है, -7 है, -7 है, तो आपका बाय a कितना है, a की जगह पर 1 है, तो आपका आ जाता है इसका 7 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स बीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया 8। तो यहाँ पर आप इसका निकाल सकते हैं, आंसर आ गया आपका 8। ओके, बिल्कुल इजी है और आसानी से आप ध्यान देने पर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। In a throw of pair of dice, the probability of the same number of each dice is। तो यहाँ पर देखना है कि 2 डाइस है और अब जिसको पासा बोलते हैं, जो फेंकते हैं हम लोग, जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, छग्गा बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 डाइस है और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 कितना रहता है, 1 2 6 यहाँ भी रहेगा, 1 2 6 यहाँ भी रहेगा। तो देखना है कि ये दोनों में सेम आ जाए, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए। तो सेम नंबर आने की कितना ऐसा हो सकता है, तो 1 1 आ जाए, ये इवेंट होगा।
2 आ जाए, तो ये कितना होगा, 6 होगा। 6 इवेंट हो सकता है। इस प्रकार के कितने इवेंट हो सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 इवेंट इस प्रकार से हो सकते हैं। इसी सेम नंबर का जो इवेंट है, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कितना टोटल इवेंट कितना हो सकता है, तो आपका 1 1 1 होगा, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 इस प्रकार से। फिर क्या होगा, 1 2 होगा, 1 आपका इस प्रकार से 1 3 होगा। तो कई बार ऐसा आपको इस प्रकार से आप सजा सकते हैं इवेंट। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक टेबल आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे सजाया जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। तो एक डाइस का ऐसे ऊपर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरे का इधर लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये अब इसका इवेंट देखिए क्या होगा, 1 1 कर लीजिए यहाँ पर, फिर क्या कीजिए 1 2 कर लीजिए। इस प्रकार से आप बढ़िए, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, 2 1 कर सकते हैं, ये इवेंट हो सकता है, 2 2 हो सकता है। फिर ये इवेंट क्या आ सकता है, 2 3 आ सकता है। इस प्रकार से आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है, 3 1 आ सकता है। इस प्रकार से एक स्क्वायर बन गया, और 3 6 6 या 36 इवेंट हो सकता है। टोटल इवेंट कितना हो सकता है, 36। आप इसका सॉल्यूशन भी देख पा रहे हैं, देख पाएंगे, और आप समझ जाएंगे इसको। स्थिर से पॉज करके देख सकते हैं। 36 इवेंट आएगा, 36 इवेंट टोटल हो सकता है। और इस प्रकार से इवेंट कितना होगा, जिसका कि सेम नंबर हो, तो 6 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/36, और इसको क्रॉस कराएंगे 1/6। ये किस में होगा, फर्स्ट नंबर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द मिड पॉइंट ऑफ 3p4 and -2 2q is 2 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मिड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए अगर ले तो यहाँ पर क्या होगा, 3p माइनस 2a प्लस माइनस माइनस बाई 2 = 2। आप इसको करें, इधर सॉल्व कर दें, 3p - 2 = 4, और आप कर सकते हैं 3p = 6 और p = आ जाएगा 2। तो p = तो आपको निकल गया है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसका। तो y1 + y2, y1 + y2/2 = 6। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। y1 y2 कितना है, 4 + 2q = 12 कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप कर सकते हैं 2q = 8, 12 में 4 चला जाएगा, 8 होगा, और q = आ जाएगा 4। तो आप p + q का रहा वैल्यू, तो 6, दोनों को p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 4, दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, आप दोनों को ऐड कर दें, p का वैल्यू और इधर q का वैल्यू, दोनों को ऐड कर दें, तो आपको क्या आएगा, तब आपका जो आएगा यहाँ पर 2 + 4 = 6, और 6 कहाँ है, यहाँ पर है आपका। ओके, बी नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल का प्लेस सबसे पहले क्या करना है आपको, 147 है तो 122, इसमें देखना है कैंसिल करना है। कैंसिल हो सकता है क्या, कटा सकते हैं, किससे देख सकते हैं, 3 से आ रहा है, 7 4 तो हो जाएगा 11 और 1 12, 12 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो गया, यानी कि 3 चौक 12 हुआ।
और यहाँ पर बच गया कितना, 2, 27 और 3 9 जा 27 और यहाँ तो आपको 40 आ रहा है। ये आपका कैंसिल आउट होने के बाद ये आ गया। अब आपको देखना है 40 का आपको क्या निकालना है कि आपका फैक्टर कर दीजिए आप। 20 आएगा, 20 में फिर कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा तो फिर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 40 को आप क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 3 इंटू 5। दैट मीन्स इसमें से किसका, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, किसका पावर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 का पावर 3 ये ज़्यादा है। तो ये वैल्यू आपका काम करेगा, यानी कि 3 डेसिमल होगा। कितना डेसिमल होगा, 3 डेसिमल। तो यही आपको ध्यान में देना है। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, चूँकि आपको छोटा वीडियो और बनाना है और इजी वे में आप समझ सकें, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट्स करें, फिर उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके।